प्रेसियन कंपोजिशन के पेपर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली एक ही चीज़ की आती है, और वो आती है हमारे पास वोकैब्युलरी की। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली आज हम बात भी करेंगे, वो हम है ऐसे में एक नई चीज़ है डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोसेस पैराग्राफ। हम इनको समझेंगे। ट्रांजिशन सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डरिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और हम आज की इस क्लास के बाद इस काबिल हो जाएँगे समझने के कि एक तो हम सीएसएस के 2021 के 2020 की वोकैब्युलरी को हल कर सकें, प्लस आज की क्लास लेने के बाद हम इस काबिल हो जाएँगे कि हम डिस्क्रिप्टिव और प्रोसेस पैराग्राफ को समझ सकें, ट्रांजिशन और ऑर्डरिंग सेंटेंसेस को समझ सकें, और हम इसमें एक डिफरेंशिएशन जो है, एक जो फ़र्क है, वो करने के काबिल हो सकें। एक चीज़ आपने ध्यान से जिसको जो है वो समझना है, वो ये है कि अटेंशन इधर है, और जो हम समझ जाएँगे इंशाल्लाह हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर रहेगा। ओके जी। सो रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स, एक्टिविटीज़ कुछ इसमें आपके साथ होंगी, कुछ एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेंगी, वो तभी कर पाएँगे जब समझ में आएगा। हमारे पास लिखने-लिखाने का पैराग्राफ की अगर हम डेफ़िनेशन की बात करें, हमने ये समझा था कि मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस, मुख्तलिफ़ जुमले जो किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और जब वो इकट्ठे मिल जाते हैं, तब हम उन्हें एक पैराग्राफ कहते हैं। ये यहाँ तक हम सब क्लियर हैं। सो अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो आप में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब कुछ होता है डिस्क्राइब कर देना, किसी चीज़ को बयान कर देना। जब हम किसी चीज़ को बयान कर देते हैं, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है। कुछ सेकंड्स लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़रा पढ़ लीजिएगा। ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं, जैसे ही पढ़ लें, चैट बॉक्स में ज़रा डन लिख दीजिएगा, ताकि मैं इससे आगे प्रोसीड फर्दर कर सकूँ। डिस्क्रिप्टिव, जब आप डिस्क्राइब करते हो, जब किसी चीज़ को बताते हो, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है बताते, एक ऐसा पैराग्राफ आपने जिसमें एक्सप्लेन करना है कि कोई चीज़ समवन और समथिंग लुक्स और फील्स। इस पे गौर कीजिएगा। आपका पैसेज जो है, जो पैराग्राफ पेपर में लिखने जा रहे हो, उसमें आप उसको डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, या वो कोई और पैराग्राफ है। डिस्क्रिप्टिव, जब भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, जब भी आपको किसी चीज़ का ये बताना है कि हाउ समवन और हाउ समथिंग लुक लाइक्स और फील्स लाइक, तो तब हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर मैं आपसे कह दूं कि एक इमारत है, एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग को कुछ चीज़ों की सपोर्ट चाहिए होती है, वो तभी खड़ी होती है। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि किसी चीज़ की सपोर्ट ना हो और वो बिल्डिंग फिर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर खड़ी रहे। इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के इंग्रेडिएंट्स को। ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, हम इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज माउस हमारा काफ़ी तेज़ी से रोटेट कर रहा है, इसलिए हम कभी इधर और कभी उधर भटक जाते हैं। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव ने कुछ ना कुछ बयान करना है, ये तो हमने सीख लिया। सबसे पहले एडजेक्टिव्स जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, हम ये जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। ये एडजेक्टिव्स हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है, कोई चीज़ है क्या? इसमें सिफ़्त कहते हैं ना उर्दू में। सिफ़्त से मुराद क्या है? किसी भी चीज़ की जो उसकी तारीफ़ होती है, जो उसके सिफ़्त के मुतालिक बताएगा, जो उसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको देगा। दूसरे नंबर पे वो फ़ील कैसे है, वो टेस्ट कैसा है, साउंड कैसा है, ये सारी कैसा है। सो डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस के अंदर, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स के अंदर आपके पास जो पहली चीज़ आती है, वो ये है कि आपने उसको डिस्क्राइब करना है, और उस डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्प आउट करेगा, आपका एडजेक्टिव हेल्प आउट करेगा। सो एडजेक्टिव हेल्प आउट करेगा। अभी के लिए एक चीज़ आपने समझ ली कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स वो पैराग्राफ्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी चीज़ आपने समझ ली कि इनके लिए एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको किसी की शेप और साइज़ के मुतालिक बताना है। क्या ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे? यार वो कितना बड़ा है, वो कितना नैरो है, कितना वाइड है, वो राउंड कैसा है, रेक्टेंगुलर कैसा है, एटमॉस्फेयर बताना है। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे कि वो कोज़ी है, कंफर्टेबल है, वार्म है?
आप फील कैसे करते हो? मरी में चले जाते हो, नथिया गली में चले जाते हो, अमेज़्ड, सरप्राइज़्ड, हैप्पी, नॉस्टैल्जिक। सो ये चीज़ें जो आप फील करते हो ना, जब डिस्क्राइब करते हो, तब आप एडजेक्टिव को यूज़ करते हो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको जब? यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आई, अब हम थोड़ा-सा इसको जो है वो समझने की कोशिश मज़ीद करेंगे। एक छोटी-सी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने जो समझा है, वो वाक़ई में हम नहीं समझा। सो एक एक्टिविटी है हमारे सामने, अभी जो है एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। अच्छा, हमें थोड़ा-सा पेज में ओके जी, यहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। आप लम्हा भर के लिए मान लीजिए कि आप किसी जगह पे खड़े हैं, गौर से मेरी बात सुनिएगा। आप किसी जगह पे खड़े हैं, अब आपको बताना है कि वो प्लेस कहाँ पे है, पहली चीज़। आपको सीएसएस, पीएमएस के ऐसे में ये देखना है ना कि अगर मैंने जो पैसेज लिखा है, जो पैराग्राफ लिखा है, वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। तो पहली बात जो आपके समझ में आनी चाहिए कि वेयर इज़ द प्लेस, ये कहाँ पे है? हाउ बिग इट इज़? हाउ वार्म और कूल इज़ दिस प्लेस? ये कुछ क्वेश्चन्स हैं। अगर जो है आप इन चीज़ों को देख पाते हो, तो इसका मतलब है कि आपको डिस्क्रिप्शन के मुतालिक जो है वो चीज़ें कुछ समझ में आ गई हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है। छोटी-सी एक्टिविटी जो है, हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने ये 2 प्लेसेस हैं। एक प्लेस ये है, जिसके ऊपर अभी मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इसके साथ एक प्लेस ये है, जहाँ पे शायद कोई पुराना-सा एक इंसान बैठा हुआ है। किताब पढ़ रहा है, साथ में आग जो है वो जल रही है। कुछ अल्फाज यूज़ कीजिए। मान लीजिए कि आप इस पर्सन की जगह पे बैठे हुए हैं और आप कैसा फ़ील करेंगे? एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए आपने अभी सिर्फ़ डिस्क्राइब करना है। आप इन दोनों जगहों में से अगर पहली जगह पे हों, अभी हम सिर्फ़ पहली जगह के लिए कमेंट लेना चाह रहे हैं। आप कोई किताब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर आपको एडजेक्टिव प्रॉब्लम है कि एडजेक्टिव मैं कौन-सा यूज़ करूँगा, तो आपके सामने ये एडजेक्टिव्स हैं। आप इनमें से भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये बताना ये है कि अगर आप प्लेस 1 पे बैठे हों, जो कि आपके पास ये एक प्लेस है, अब इसको एक पैसेज में लिखना पड़ता, तो आप कौन से एडजेक्टिव यूज़ करते हैं? आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? ये एक एक्टिविटी है आपके लिए। सो आप सिर्फ़ 2 एडजेक्टिव जो हैं वो एक पर्सन बताएगा, सिर्फ़ 2 आप जो हैं वो 2 एडजेक्टिव बताएँ। मान लीजिए कि इस पिक्चर में आप बैठे हुए हैं, अब डिस्क्राइब करना चाहते हो कि आप कैसे फ़ील कर रहे हो, तो आप कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ करोगे? सो फर्स्ट एक्टिविटी, आप खामोश रहना चाहें, खामोश रह सकते हैं, लेकिन आपके एनकरेज किया जाता है कि आप इसे कंफर्टेबल, वार्म, फीलिंग वार्म, पीसफुल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपने किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, जब किसी भी प्लेस को आपने डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स कि आपको पता चल गया कि हमारे पास जो है, इसमें हम एडजेक्टिव्स को कैसे यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव्स को एक पैसेज में कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ तक हमें पता चला। एडजेक्टिव्स को हमने अब समझ लिया है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमने इसका थोड़ा बहुत यूज़ भी कर लिया है। लम्हे भर के लिए मान लीजिए कि अब आपको एडजेक्टिव पता चल गए हैं। अब ये एक पैसेज है, इसकी रीडिंग कोई कर सकते हैं? वो ज़रा अपना हैंड रेज़ कर दें या वो मी लिख दें ताकि मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँ। इस छोटे से डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है जो कि एक ट्रैवल ब्रोशर से लिया गया है। इनको कौन पढ़ सकता है? नईम साहब के अलावा जो है वो, क्या मिस नाज़िश इन्हें पढ़ सकते हैं? नईम, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और हमाद साहब आप पढ़िएगा। मेरी आवाज़ जी, आ रही है हमाद साहब हमें। Niagara Falls, a popular destination for thousands of visitors each year, is a beautiful place. When you stand at the edge and look down at the 18.8 feet of white waterfalls, you feel amazed at the power of nature. The tree line leading to the falls is fast moving, pouring over the edge of the falls and crashing to the bottom and the loud roar. If you want to experience the falls close up, go for a boat ride. You will come near enough to look up at the roaring streams of water
flowing over the edge and feel the cool mist that rises as the water hits the rocks below. Seeing Niagara Falls is the unforgettable experience. थैंक यू सो मच हमाद, आपने बहुत अच्छी इसकी रीडिंग की। थैंक यू सो मच, आपका हैंड में लोअर डाउन कर रहा हूँ। अच्छा जी, करना सिर्फ ये है, आपको एक ट्रैवल ब्रोशर आपके सामने है, आपने इनमें से एक काम करना है, सर्कल लगाना है, आपको बताना है कि इसके अंदर कहाँ पे है। मिसाल के तौर पर जो है मैं कहता हूँ कि जी पॉपुलर इसके अंदर पहला एडजेक्टिव है। अभी ये एक्टिविटी मैंने की, उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है, चलिए ब्यूटीफुल जो है वो दूसरा एडजेक्टिव है। क्या आप इसमें से एडजेक्टिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं? जी, दूसरा एडजेक्टिव 2 मैंने कर दिया, आपको क्या लगता है? व्हेन यू स्टैंड एट द एज ऑफ द and look down on 188 feet, say cool, amazed, very good, thousands, ओके। आई थिंक ये जो पावर है, ये शायद आप जो है वो एडजेक्टिव में नहीं यूज कर सकेंगे यहाँ पे ना, पावर ऑफ नेचर में जो है वो, ठीक है। यहाँ पे आपने वो शायद वाइट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, वाइट वाटरफॉल्स जो है वो इसमें वाइट हो जाएगा, ठीक है। वेल डन जी, वेरी गुड। अच्छा, इसमें अब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब हमें कंपटीशन के एग्जाम्स में कोई भी डिस्क्राइब करना है किसी चीज को, डिस्क्रिप्शन वाले पैसेजेस लिखने हैं, पैराग्राफ्स लिखने हैं, हमें एडजेक्टिव्स को ऐड करना है। जैसे हमारे पास नाइग्रा फॉल्स, ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर थाउजेंड ऑफ विजिटर्स ईच ईयर। सो हमारे पास जो है जी, ये एडजेक्टिव है, ट्री लाइन इज एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, ट्री लाइन जो है वो। तो यहाँ पे देखें उसने किस तरह से डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या किया हुआ है, लाउड एडजेक्टिव है। आप सही कह रहे हैं कि ये एडजेक्टिव्स को यूज किया। तो आप जब भी पैसेज लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, इनमें आपको यूज करना है एडजेक्टिव्स का। ये हमारी पहली एक्टिविटी थी, जिसमें आपको जो है वो ये समझ में आया कि आपने डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ्स को कैसे लिखना है। चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब की दफ़ा हमें प्रपोजिशन से हमारा पाला पड़ता है। सो थोड़ा आगे बढ़े हैं कि अब हम जो प्लेस है, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पे हम बैठे हुए हैं, यूजिंग प्रपोजिशंस, इनको प्रपोजिशंस भी कहा जाता है। प्रपोजिशंस टेल अस हाउ अ स्पेस इज ऑर्गेनाइज्ड। बहुत अच्छी उसने बात की है। बताने का मकसद ये है कि प्रपोजिशन डील करती है इससे, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन से है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से है। और इनमें कुछ प्रपोजिशंस हमारे पास बहुत पावरफुल हैं, बहुत काम की हैं। ये प्रपोजिशंस बताती हैं कि क्या कोई चीज़ इन फ्रंट पे है, बिहाइंड है, टॉप पे है, बॉटम पे है, नेक्स्ट है, अबव है, बिलो है, वगैरह वगैरह। ये हमारे पास प्रपोजिशन है। आपको डिस्क्राइबिंग पैसेज में जो दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी एडजेक्टिव के बाद, वो राइट प्रपोजिशंस की हो, पावरफुल प्रपोजिशंस की हो। हम ऐसे में ये समझ रहे हैं कि हमने ये समझने की कोशिश की कि जब आपने, मान लीजिए कि आपको जो है वो, आज हमने एजुकेशन के ऊपर बहुत से टॉपिक्स, बहुत से थीम्स आपके साथ शेयर किए, जो पिछले पेपर्स में जो CSS मोस्ट रेपिटेशन के साथ जो है वो ऐसे। अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, प्रपोजिशन को यूज करेंगे। अगर इस बात की समझ आ गई है तो तीसरी एक्टिविटी हमारी जो है वो इसी से मिलती जुलती है। देखिए तीसरी एक्टिविटी में हमारे पास जो है वो ये कह रहा है कि मैं रीड दिस पैराग्राफ दैट डिस्क्राइब्स समवन्स फेवरेट प्लेस, अंडरलाइन द प्रपोजिशंस। अब की दफा हमारी एक्टिविटी है कि हमें प्रपोजिशंस को अंडरलाइन करना है। ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम इस एक्टिविटी को करेंगे ताकि हमें पता चल सके, तो जब हमने पैसेज के अंदर जब हमने लिखना है तो हम जो है वो कितना अच्छे से करेंगे। सो मैं जहां तक पढ़ूंगा वहां तक आपने सिर्फ इसको फाइंड आउट करना है। पहली रीडिंग इसके जो है, नईम साहब ने हाथ अपना खड़ा किया था, नईम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि नईम जो है, हाँ जी हैं, चले नईम साहब आप इसको जरा रीड कीजिएगा यहाँ तक जो है वो इन तक, लाइक गोइंग इन तक। My favorite place to relax is a small cafe down the street from where I live. This cafe is on a small side street, and as soon as you see it, you feel like going in.
थैंक यू सो मच, वेरी गुड जी। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, यहाँ तक बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं क्या कहाँ प्रपोजिशन जी। हमारे पास जो है डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, जिनका आंसर ये है डाउन द स्ट्रीट। वेरी गुड, आपने आइडेंटिफाई किया और कामयाबी के साथ किया। दूसरी प्रपोजिशन जो है आपके पास है यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास जो है वो मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इन प्रपोजिशन है। और अगली लाइन में अगर हम चले जाते हैं, देयर आर 3 विंडोज ऑन ईदर साइड ऑफ द डोर, ये प्रपोजिशन है। अच्छा, इस पैसेज में से प्रपोजिशन ढूंढने का हमें फायदा ये हुआ कि हमें पता चला कि प्रपोजिशंस कितना अहम रोल अदा करती हैं किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने में एडजेक्टिव्स के बाद। यहाँ तक आपको क्लियर है। हमारी अगली एक्टिविटी जो है वो आपको ये कॉन्सेप्ट देगी कि आपको क्लियर है या नहीं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। नायग्रा फॉल्स की पिक्चर आप देख लीजिए। नायग्रा फॉल्स की पिक्चर, नायग्रा फॉल में वो ये, चूंकि अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप समझ चुके हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस होते क्या हैं। अब आपको ये भी समझ में आ चुका है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब आपको ये भी पता चल चुका है कि इसमें पहले एडजेक्टिव्स होते हैं, उसके बाद आपने प्रपोजिशंस को उसके साथ मिला के एक अच्छा खासा पैराग्राफ बनाना है। लेकिन याद रहे, इससे पिछले चैप्टर में आप समझ चुके हैं कि टॉपिकल सेंटेंसेस क्या होते हैं। पैराग्राफ को शुरू करना है तो पहला सेंटेंस टॉपिक होता है, दूसरा सपोर्टिंग सेंटेंस होता है, तीसरा कंक्लूजन होता है। तमाम बातें जहन में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। राइट 6 सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब द प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ। जहां पे बैठे हुए हैं उसमें 6 sentences लिखने हैं। Try to answer some of questions under using adjectives on page 25. Use adjectives and prepositions. समझ में आ गया कि आपने prepositions को समझ लिया, आपने इनको समझ लिया। हम पेज 25 को लेके चलते हैं। अभी आपके सामने मैंने कुछ जो हैं ये एडजेक्टिव्स जो हैं, आप जिस जगह पे बैठे हो आपने 6 की बजाय सिर्फ आपने 2 सेंटेंसेस लिखने हैं और दोनों एक ही कमेंट में लिखने हैं, ठीक है, एक ही में, पहला और दूसरा। आपने जिस जगह पे बैठे हैं उसको डिस्क्राइब करना है। ये एक्टिविटी है, उसको डिस्क्राइब कीजिए। आप जहाँ पे बैठे हैं उसमें आप एडजेक्टिव्स ये यूज कर सकते हैं जो आपके सामने है। आप इसके शेप एंड साइज पे बात कर सकते हैं, आप एटमॉस्फेयर पे बात कर सकते हैं, आप फीलिंग्स पे बात कर सकते हैं, आप अपीयरेंस पे बात कर सकते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस एक्टिविटी को आपने करना है, सिर्फ 2 सेंटेंसेस आपने हमें जो है वो प्रोड्यूस करके देना है, ताकि हम देख सकें कि आपकी डिस्क्रिप्शन पावर जो है वो आपने गेन की है। आपको ये समझ में आया कि कैसे इसको जो है वो प्रोड्यूस करना है। सो प्लीज मूव ऑन फ्रॉम हियर। मेहमूना द प्लेस वॉज अनफॉरगेटेबल। नहीं, अभी जो बैठे हुए हैं जहाँ पे, अभी तो शायद आप प्लीज इज लिखना चाहेंगे ना, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है ना उसमें आप देखें कि आई एम सिटिंग इन अ स्मॉल एंड कंफर्टेबल रूम। वेरी गुड, ये है जी क्वेश्चन आपके सामने। आई एम सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल चेयर, द प्लेस इज वेरी कूल। ओके, दैट्स गुड। इन्होंने इसके अंदर जो है वो ब्यूटीफुल और कूल एडजेक्टिव्स को यूज किया। प्रपोजिशन का भी ऑन इज अच्छा इस्तेमाल है जी। 3 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें जो है वो अपने व्यूज जो हैं उन्होंने इस पे ऊपर जो है वो कमेंट किया। कॉल जी। My study room is clean and peaceful. No noise and no interruption. Room is decorated with charts. Miss Mariam is in a large but uneasy room whose atmosphere goes. अच्छा इकरा, अगर आप मुझे इजाजत दें, मुझे आपकी मिस मरियम की इंक्लूजन से एक छोटा सा जोक याद आ गया। वो आपने वो मेरा वो मशहूर ज़माना वो जोक सुना हुआ है जो मैंने अपनी तकरीबन हर क्लास में सुना दिया हुआ है। वो ऊंट वाला किस्सा था, ठीक है। तो एक वो बच्चा था ना जिसे ऊंट पसंद था, उसको जो भी मजमून देते थे वो कैमल को ले आता था बात बात में। तो आप मिस मरियम के ऊपर काफी सेंटेंसेस जो है वो लिखते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी गुड, अच्छी है। चलें जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, डिस्क्राइबिंग अ कैरेक्टर।
वेरी गुड जी, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया वेरी गुड, जो इस्तेमाल नहीं कर सके हम उनकी खामोशी की रिस्पेक्ट करते हैं। नाजिश ने कुछ नहीं लिखा, बाबर अली ने कुछ नहीं लिखा और हमारे पास एक दो और पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने नहीं लिखा, दैट्स फाइन। अच्छा जी, थैंक यू मरियम, आपके मैंने कमेंट्स पढ़े, उम्मे हबीबा का भी मैंने देख लिया। अच्छा जी, अब हमें जब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है, कुछ असूल होते हैं ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये अपनी कॉपी पे नोटबुक पे जहाँ भी कर रहे हैं, अगर नोट नहीं कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ असूल ऐसे हैं कि जब भी किसी को आपने डिस्क्राइब करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन के कुछ तरीक़ेकार होते हैं। पहला तरीक़ेकार ये होता है कि आप उसकी जो है वो पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो बात करते हो। पर्सन किसी को भी करना है ना, उसकी पर्सनैलिटी क्या, किस तरह से है, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है? उसके जो है नर्व्स कैसे हैं, उसको वो दिखने में कैसा है, तो उसको मुख्तलिफ तरह से जो है वो एडजेक्टिव्स आप यूज़ करते हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। अभी हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि किसी को डिस्क्राइब करने के लिए? Because a lot many times in your life, a lot many times in your passages, you are supposed to explain and describe a lot many things. So हम जो है वो यहाँ से थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये यहाँ पे देखिएगा, a description of a person may answer some of the following questions: who is the person, what does the person do। ये एक एक्टिविटी जो है वो आपने कीजिएगा। वो ये कहता है कि किसी एक पार्टनर को जो है वो आप देखिएगा, आपने किसी भी स्टडीज में पार्टनर को लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसको आप डिस्क्राइब करें, या आप खुद से कर सकते हैं। लेटर ऑन जो है वो आपको ये एक्टिविटी काफी हेल्प आउट कर सकती है। मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड द डिस्क्रिप्शन। अब हम समझ में आ चुका है कि डिस्क्रिप्शन क्या है। रीड द डिस्क्रिप्शन रिटन बाय अ यंग वुमन अबाउट हर ग्रैंडमदर। एक नौजवान खतून ने अपनी ग्रैंडमदर के मतलब कुछ लिखा है। सर्कल द एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द ग्रैंडमदर। व्हाट अ वंडरफुल एक्टिविटी। बताने हैं, सिर्फ वो एडजेक्टिव्स बताने हैं कि जो ग्रैंडमदर को डिस्क्राइब करते हैं। इससे पहले ये मत भूलिएगा कि पिछले पेज पे आप देख चुके हैं कि आपने क्या-क्या होते हैं जब आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हो। दोबारा से देख लीजिएगा। पर्सनैलिटी है हैप्पी, सैटिस्फाइड, बिग, लार्ज, टाल, रिलैक्स, एक्साइटिंग, थिन, हैवी। चलिए हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। अच्छा मुझे फीमेल पार्टिसिपेंट्स में से कोई अगर इन्हें रीड आउट कर सकें, हम चाहते हैं कि आपको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। सो कोई पार्टिसिपेंट इसे पढ़ना चाहे व्हेन आई वाज यंग, कोई पार्टिसिपेंट इसे पढ़ना चाहेगी? फीमेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं, अच्छा फीमेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बिज़ी हैं फ़ौरन से एडजेक्टिव्स को ढूँढने में। चलें, अच्छा जी, इसमें इस तरह से कीजिएगा कि हम जो है वो पहले हाउस तक जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक हम जो है वो एडजेक्टिव्स को ढूँढने की कोशिश करते हैं। When I was young, I admired my grandmother for her strength and kindness. She was not very big. In fact, she was tiny and very thin. She was strong, though she lived by herself and still did a lot of the chores around her house. So, यहाँ पे हम जो हैं वो रुकते हैं। आप बता सकते हैं कि यहाँ तक आपको क्या जो हैं वो एडजेक्टिव्स नज़र आते हैं या यहाँ पे कोई एडजेक्टिव्स नहीं है? ठीक है जी। सो जी, हमारे पास पहले अच्छा लीजिएगा सुन लीजिएगा। हमें 2 तरह से एडजेक्टिव्स ढूँढने हैं, 2 तरह से एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं। मैं आपसे दोबारा चाहूँगा कि दोबारा देख लीजिएगा। मुझे 2 तरह से ऑब्जेक्टिव्स चाहिए। एक आपने पर्सनैलिटी के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और दूसरे फिज़िकल कैरेक्टर्स के। यही तो सारा काम है। एक एडजेक्टिव्स जो हैं वो आपने ढूँढने हैं कि जो उनकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए और दूसरा उनकी पर्सनैलिटी के मुतालिक बताए। हम क्या करते हैं कि हम उस पैसेज पे जैसे ही जाते हैं, मैं पहले जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे एक सिर्फ़ बताइएगा एडजेक्टिव जो हैं, जो कि उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। लाइनें हमने बताई हैं। सो जी यहाँ पे जो है व्हेन आई वाज़ यंग, आपको के पहली लाइन है, इसमें जो है वो कोई पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। यस।
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। आई एडमायर्ड माई ग्रैंड मदर फॉर हर स्ट्रेंथ, ओके, एंड काइंडनेस। एडजेक्टिव्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास यूज होते हैं। सो इस तरह से के बाद हमें ये समझ में आया कि जब हम एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करेंगे, हम किसी भी पर्सन के एक तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, पर्सनालिटी को समझ सकेंगे। नंबर 7 आप खुद से कर सकते हैं। आप जो है वो इन दोनों में से चलें, बल्कि यहीं पे करते हैं। दो लोग अभी आपके सामने हैं, एक खातून है और एक मेल है। इन दोनों में से आप जो हैं वो एक्टिविटी तो ये है कि 8 सेंटेंसेस लिखिए। सो 27 पेज पे उसने कहा है कि जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करने की कोशिश करें। कौन से हैं जी क्वेश्चन? 27 पेज पे देख लेते हैं। ओके जी, ये पिक्चर गौर से देखें, बड़ी मजे की एक्टिविटी होने वाली है। जब आप समझ लें इस पिक्चर को तो आप जो है वो बता सकते हैं। ये देखिए जी, ये पिक्चर देखिए कि एक मंजर जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे लिखते हुए ना, जब आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लफ्ज का मतलब ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, कुछ काम करना चाह रहे हो, आपको ना एक मंजर अपने जहन में रखना होता है, अपने माइंड में रखना होता है। सो अभी मैं ये चाहता हूँ इस इमेज को गौर से देखिएगा, ठीक है? इसको जरा गौर से देखिए और आप जरा फील कीजिए इसमें आपको कुछ समझ में आता है। जिसने देख लिया वो डन लिखते, जिसको समझ में आ गया कि सर मैं इसको समझ चुका हूँ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने आंसर जो है वो करना है। यू आर डन विद दैट, आपने देख लिया, यू हैव सीन दीज पिक्चर्स, द पिक्चर्स ऑफ दिस मेल एंड द फीमेल वन, यू आर डन विद दैट, आपने देख लिया, गुड, ओके जी। अच्छा चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर कीजिएगा। फिलहाल सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर करें। मेल की मैं बात पूछना चाहूंगा आपसे, आपको क्या लगता है कि इन दोनों पिक्चर्स के अंदर ये जो मेल है ये कौन है? ये जो मेल है, आपको क्या लगता है कि ये सेटिंग कौन सी है और ये मेल जो है वो कौन है? हु इज दिस पर्सन? पिक्चर पर दोबारा चले जाते हैं, तो और कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि हु इज दिस पर्सन? ये पर्सन को, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये पर्सन जो है वो कौन है? इन दोनों में से आपको क्या लगता है ये कैसा जो है वो रिलेशनशिप है? हु इज दिस पर्सन? अच्छा, आप ना इन इससे देखिएगा, ठीक है? इस सिटिंग के अंदाज से देखिएगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कान के करीब आपको कुछ नजर आ रहा है जो कान के ऊपर लगाया हुआ है? यहाँ अगर आप गौर कर सकें, जूम इन कर सकें अपने जूम को, आपको कान के करीब इसके कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है? सो ये आपको हेल्प आउट करेगा। ये एक पेन है, एक पेन है। सो बट ये आंसर वेरी कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने मान लिया कि एक इंस्ट्रक्टर है जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सामने खातून लिख रही है, ठीक है? सो अब जो है हमें दूसरा क्वेश्चन जो है, इन दोनों की इस सिटिंग से आपको क्या फील होता है? फॉर्मल रिलेशनशिप में बैठे हुए हैं, इनफॉर्मल में बैठे हुए हैं? व्हाट डू यू फील? इज इट अ फॉर्मल और इनफॉर्मल? कौन सी आपको जो है वो डिपिक्शन देती है? इट इज, कईयों को लगता है कि फॉर्मल है, कईयों को लगता है इनफॉर्मल है। दोनों आंसर्स हो सकते हैं, दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास, उसने ये कहा इस लाइन के एंड पे देखिए, यूज योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। सो लेकिन इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है, पेपर के अंदर जब भी लिखने की कोशिश करोगे, पहले अपने जहन के अंदर सारे के सारे इमेजेस को क्लियर करोगे, उसके बाद जो है वो क्या करोगे, आप उसको डिस्क्राइब कर सकोगे। 8वीं एक्टिविटी आपके लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर कीजिएगा। आप एक पर्सन को सोच लीजिएगा, प्लेस को सोच लीजिएगा, उसके ऊपर कुछ आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म कीजिएगा और उसके बाद अपने टॉपिक को नैरो डाउन करके एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। अब आप समझ चुके हैं, इस काबिल हो चुके हैं कि आप एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिख सकें। तो अब आपने क्या करना है कि एक डिस्क्रिप्शन जो है वो बतानी है, एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज जो है वो अब आप लिखेंगे।
सो ये आपके पास जो है वो एक्टिविटी होगी हमारे पास 8वें नंबर। ओके, अब हम एक नए पैसेज खत्म हो पुटिंग हिज हैंड ऑन शोल्डर, ठीक है। मुमकिन है कि उन्होंने जो है वो उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो, मुमकिन है वो ड्राइंग कर रही हो, मुमकिन है कि वो उन्हें जो है वो बच्चा होता हो कुछ सिखा रहा हो, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर है। वो मुमकिन है इस चीज में मुमकिन है कि वो टायर्ड हो, इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नहीं सब पैराग्राफ की दुनिया में अगला हमारे पास जो काम है वो है प्रोसेस पैराग्राफ। अब हमें आज तक यही नहीं पता होता अपने पेपर में कि प्रोसेस पैराग्राफ नामी भी कोई चीज़ होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ सेकंड्स ले रहे हैं, ये स्टेटमेंट हम जैसे ही पढ़ लेंगे हम चैट बॉक्स में डन लिखेंगे। प्रोसेस पैराग्राफ क्या होता है, जैसे ही पढ़ लेंगे चैट बॉक्स में डन लिखते हैं, जिसमें आप ये बताते हो कि चीज़ें होती कैसे, जिसमें आप ये बताते हो कि कोई एक्टिविटी है उसको कंप्लीट कैसे करना है, जिसमें आप ये बताते हो कि काम क्या है। एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें आप जब लिखना शुरू करते हो उसमें एक प्रोसेस है उसको आपने कंप्लीट करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर क्या प्रोसेस पैराग्राफ पे जाते हो, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स पे जाते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि महमूना जो है, महमूना मुश्ताक यूसुफी लिखते हैं कि जहन्नम में खवातीन को उनके हाथों के बनाए हुए खाने खिलाए जाएंगे। तो तो उस इससे अंदाजा लगा लीजिए आपके आप तैयार हैं इन कामों के लिए। अच्छा जी, प्रोसेस पैराग्राफ में हमारे पास किसी भी चीज को प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसकी रेसिपी जो है, जैसे हमारे पास हमने कोई डिश बनानी है, उसकी जो रेसिपी जब हम देखते हैं तो वो एक प्रोसेस है बेसिकली। अब हमें क्या करना है, हमें इस पैसेज को समझना है। आपने क्या किया, आपने एक सोल्यूशन पे आए। मान लीजिए कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो वीक है, क्या इसको बेहतर होने की जरूरत है? अब आप आओगे प्रोसेस के ऊपर, अब आप डिस्क्रिप्शन की तरफ नहीं जाओगे। जब भी CSS PMS के थीसिस को, टॉपिक को, ऐसे को चूज करो, टॉपिक को ढंग से सोच लो, समझ लो। ये डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस में लिखोगे, प्रोसेस पैराग्राफ्स में लिखोगे, किस में लिखोगे? आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो? प्रोसेस में ये है कि उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड करोगे। चलिए इसको भी एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, सो पार्टिसिपेंट्स, ये हमारे सामने ना एक रेसिपी है। रेसिपी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ओके जी, जी हमाद साहब जो हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं। जी हमाद प्लीज पढ़िएगा इसे। Brown rice and vegetables is a small and delicious meal to make. First, cook the rice following the directions on the packet, then cut the vegetable. Heat the oil, chili sauce, and garlic in a frying pan. After that, add the vegetables and fry them until they are soft but still a little bit crunchy. Now it's time to stir in the cooked rice. आगे भी पढ़ूं सर?
थैंक यू सो मच हमा, थैंक यू सो मच। अच्छा फेलोज, आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं। अब आपने इस पैसेज को मुकम्मल पढ़ लिया, देख लिया, चलें हमें चूंकि ज़रा तेजी से मूव ऑन करना है। अब ये देखिएगा, इस पैसेज को पढ़ने के बाद सबसे पहला काम ये है कि टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस आपने बताना है। क्विकली जरा बता सकते हैं इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है? ये जो पैराग्राफ आपके सामने है, इसका टॉपिक सेंटेंस आप बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है? पहला वर्ड और उसके दरमियान डैशेस डाल के एंड वाला वर्ड जो है वो बता दीजिए कि ये सर इसका टॉपिक सेंटेंस है इस पैराग्राफ का। और एक चीज कभी नहीं भूलिएगा इस पैसेज में, ये यहाँ ओके, ब्राउन और मेक कुछ के अलावा जो है वेरी गुड जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो हैं ये आपके पास क्या है, टॉपिक सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें दूसरी एक्टिविटी करनी थी कि हमें जो है वो फाइंड आउट करना था इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस। आप बता सकते हैं कि इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो कौन सा वाला होगा आपके ख्याल में? कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन सा वाला होगा? कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन सा होगा जी फेलोज? कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो आपने बताना है, जिनका आंसर है 9 से लेके